नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा और आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। बिहार में इस समय मुद्दा उठा हुआ है जाति जनगणना का। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जाति जनगणना करी जाए। क्यों करी जाए, कितना फायदा होगा, ये हम जानेंगे आम जनता से, क्योंकि जाति जनगणना सरकार तो अपने हिसाब से करेगी ही और उनका फायदा भी है जाति जनगणना कराने पे, लेकिन जनता क्या कहती है ये देखना है। भैया ये बताइए कि जाति जनगणना सारी जो पार्टीज हैं वो करने को बोल रही है, खाली कांग्रेस और बीजेपी इस चीज के समर्थन में नहीं है, तो आपको क्या लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जाति जनगणना होने से जो जातियां संख्या में अधिकता होगी, लोग उस जातियों की तरफ झुकेंगे, उनका झुकाव बढ़ेगा, जिससे आने वाला गृह युद्ध, जो हमारे देश के अंदर गृह युद्ध को न्योता दिया जा रहा है जाति जनगणना करने के बाद। चूंकि जो जातियां, जो पार्टियां इस चीज का समर्थन कर रही हैं, वो जाति आधार पर ही बनी है। बीजेपी और कांग्रेस चूंकि राष्ट्रवाद के नाम पर बनी है, हर जातियों को कहती है हम लेके चलते हैं, हर समर्थन लेके चलते हैं, भले वो सवर्णों को नहीं ले चलती है, लेकिन वो कहती है हर सभी को लेकर हम चलते हैं। इसलिए वो दोनों इस चीज को नहीं चाहते। और बाकी जो पार्टियां सभी जातिगत आधार पर बनी है, चाहे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, और जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, जितनी भी लगभग बिहार में पार्टियां हैं, वो सारी जाति आधार पर ही बनाई गई हैं। उन्होंने अपने जातियों को देखते हुए जातियों के समीकरण मिलाकर ही लोगों ने पार्टी बनाई है। वो तो पूरा देश में थोपने की बात कर रहे हैं, पूरे देश से कह रहे हैं कि बताए जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल, सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने भी कहा कि जाति बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी जाति आधार पर ही बनी है। जैसे लालू प्रसाद यादव बिहार में जाति आधार पर बने हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई थी यादवों को लेकर। और आज का स्थिति यह है कि उनके घर के और उनके यादव वर्ग के लोग सबसे ज्यादा सत्ता में उनके बैठे हुए हैं। मतलब आज तो योगी की सरकार है, नहीं तो जब तक उनकी सरकार थी तो ब्लॉक प्रमुख से लेकर और मुखिया पंचायत से लेकर सभी चीजों में वो लोग बैठे हुए। हाँ, सब यादव लोगों को भरा गया था। तो ये लोग तो चाहेंगे कि जाति जनगणना हो, मायावती जी चाहेंगे कि जाति जनगणना हो, चंद्रशेखर आजाद रावण चाहेगा कि जाति जनगणना हो, और ऐसे ऐसे जितने भी लोग हैं ये सब चाहेंगे जाति जनगणना हो। वो ही नहीं केवल चाहेगा जाति जनगणना हो जो कि जाति और समाज से अलग परे है। हाँ, तो अभी लगभग लोगों का यही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। भैया क्या आपका क्या कहना है जाति जनगणना, क्योंकि आप लोग धरना भी दे रहे हैं आरक्षण के खिलाफ, तो आपका क्या हिसाब है कि जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी? देखिए, जातीय जनगणना का कोई भी फायदा नहीं है। जातीय जनगणना से जो ये भी राजनेता कर रहे हैं वो सिर्फ अपने वोट स्वार्थ के लिए और सदा कुर्सी पर बने रहने के लिए, कि उनको राज मिल जाए और वो सदा कुर्सी पर बने रहे। बाकी जातीय जनगणना, जातिगत आरक्षण, SC/ST एक्ट जैसे काले कानून देश के लिए खतरा है, देश के भविष्य के लिए खतरा है। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि देश की जनता से ये सत्याग्रह करते हैं भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कुनीति कुरीति को बढ़ावा ना दिया जाए। तो अभी और भी लोग हैं मेरे साथ। दादा आप बताइए जाति जनगणना किस तरीके से सही है, क्योंकि सारी सरकार बोल रही जाति जनगणना के बारे में। जातिगत जनगणना देश और राष्ट्र के साथ एक धोखा है, षड्यंत्र है। जातिगत गणना न करके आर्थिक आधार पर जनगणना करनी चाहिए। किस आदमी को मतलब इस रिजर्वेशन का फायदा हुआ और जातिगत आरक्षण के किस ने जातिगत आरक्षण का फायदा उठाया? जो बड़े बड़े RAS, IAS, सांसद, विधायक, IAS PCS का भी सिलेक्शन होता है जातिगत, तो जो उनको जज किया। हम बात कर रहे थे जाति जनगणना को लेके, और दादा क्या सोचते हैं जाति जनगणना को लेके, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बिहार में ज्यादा लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? जातिगत जनगणना टोटली नहीं होनी चाहिए। एक समाज को वर्गलाने का तरीका है और समाज को विध्वंस करने का एक सुनिश्चित योजना है, जिसमें आम प्रतिभाओं का हनन, गरीबों का हनन, जात के नाम पे आप करोड़पति हो और उसके नाम पे आरक्षण ले रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि जातिगत जनगणना होनी नहीं चाहिए, ये जनगणना आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। तो अभी युवा शक्ति भी मेरे साथ में ही है जी। क्यों आपको क्या लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज देख लीजिए जो तमाम गरीब लोग हैं वो कितने परेशान हैं। ठीक है, हर जात के गरीब हैं, ऐसा नहीं है दलित गरीब हैं या उसके बाद जो है मुस्लिम गरीब हैं, हर जात के लोग गरीब हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी भैया इधर आइए, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ, करंट विधानसभा अध्यक्ष, सुरक्षा समाज पार्टी।
तो ये बताइए, जाति जनगणना आपके हिसाब से होनी चाहिए? जी ये तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मलिक मोहम्मद जी हैं, इन्हीं से थोड़ा सवाल पूछ लीजिए। अच्छा। सहयोगी बच्चे हैं। हाँ, तो इनके हिसाब से यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं इन सभी के हिसाब से जाति जनगणना जो है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि बिहार में ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पहले भी हम लोग ने कई लोगों से पूछने की कोशिश करी, हाँ ज्यादातर राजनीतिक दलों का, क्योंकि नहीं बिहार में ज्यादातर राजनीतिक दलों का, ज्यादातर लोगों का, हमारा चैनल जो है वो जन जन पे जाके कवर करता है, तो वहाँ पे ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जाति जनगणना जो है वो होनी चाहिए। तो कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमको ये देखने को बहुत कम मिला है। कारण है बिहार में कहने का एक कारण है, क्योंकि बिहार की जितनी भी पार्टियां बनी हैं आज तक, जितनी भी दल बने हैं वो सारे जाति आधार पर बने हैं। तो जाति आधार के लोग क्या होगा कि जब अगर हम कहते हैं ना कि कड़वा खाने वाला होगा तो अपने अगल बगल वाले को कड़वा खाना ही सिखाएगा, वो मीठा खाना नहीं सिखाएगा, कहेगा साला दूर रहना नहीं तो शुगर हो जाएगा। तो वो वही सिखा रहे हैं वो लोग, जाति आधार पे ही बनी है सारी पार्टियां। तो वो इसीलिए लोगों को मोटिवेट करके रखे हैं कि जाति जनगणना हो सकता है आप किधर गई हैं नहीं पता है, लेकिन आपका एक स्वागत रहेगा भोरे विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज जिले में, और मैं आपको खुद घूमकर और इंटरव्यू दिलवाऊंगा आपकी न्यूज चैनल को। ये चाहूंगा कि वहां का भी आप ले मुद्दा, वो सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है और पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। बिहार के मतलब कुछ पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, सिवान से और उससे देवरिया जिले से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर का क्षेत्र है। और आप वहां आइए भोरे विधानसभा में और वहां से आप लीजिए इस चीज का न्यूज। बिहार को आप जहां गई हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वहां आप गई हैं वो जाति आधार पे ही पार्टियां बनी हैं, तो यही लोगों को समझाया है उन लोगों ने कि जाति आधार पे रहोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अभी यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं इन सबका कहना है कि जाति जनगणना ना जनता का मुद्दा नहीं है, ये सरकारों का मुद्दा है और सरकार इस चीज पे आगे बढ़ाती है ताकि जनता इस चीज को बोले कि उसको जाति जनगणना चाहिए। अब ये बात है कि जैसे कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दे, जो और पार्टियां हैं वो सब जाति जनगणना के मुद्दे को सपोर्ट करती हैं। अब देखना यह है कि जो पार्टियां कह रही हैं और जो कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित इनका मतलब नहीं है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उन लोगों के हिसाब से क्या भारत में जाति जनगणना होगी या नहीं होगी, ये तो जब चुनाव आएगा उस समय पता लगेगा। हालांकि जैसा अभी देखने को मिल रहा है तो सरकार का कहीं से कोई इरादा नहीं नजर आ रहा है कि जाति जनगणना होगी भारत में। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.